दुनिया की सारी नदियाँ समंदर की तरफ क्यों बहती हैं? इस बात पर कभी गहराई से गौर किया है? समंदर के पास पहले से ही अथाह पानी है, फिर भी नदियाँ वहीं जाती हैं। दूसरी तरफ रेगिस्तान प्यासा है, पर वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि यह प्रकृति एक सीधे नियम पर काम करती है। जो चीज़ जिसके पास पहले से है उसे वही चीज़ और ज़्यादा देती है। भरा हुआ है और भरेगा, सूखा हुआ है और सूखेगा। अबंडेंस हमेशा अबंडेंस की तरफ ही बहती है। तुम आज जिस चीज़ के लिए रो रही हो वह तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम अंदर से एक सूखा रेगिस्तान बन चुकी हो। चलो मैं तुम्हें एक चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। एक रेगिस्तान में एक बीमार और बिना पंखों की चिड़िया रहती थी जो हर वक्त अपनी किस्मत को कोसती थी। एक दिन एक साधु ने उसे अपने कष्टों से बाहर निकलने के लिए एक जादुई मंत्र दिया। साधु ने कहा, तुम हर पल सोते जागते सिर्फ एक वाक्य दोहराओ, भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद। चिड़िया ने बिना मन के ही सही इसे दोहराना शुरू किया। जब वो प्यास से तड़प कर गर्म रेत पर गिरी तब भी उसके मुंह से रोने की जगह निकला, भगवान धन्यवाद। शायद इसमें भी कोई अच्छी ही बात होगी। इस एक विचार से उसकी फीलिंग बदलने लगी। उसका दर्द कम हुआ और सिर्फ 7 दिनों में वो एक खूबसूरत हरे भरे जंगल में चहक रही थी। जो कष्ट उसे 7 जन्मों तक भोगना था वो सिर्फ 7 दिनों में कट गया, क्योंकि बाहर के हालात बदलने से पहले उसके अंदर की फीलिंग बदल चुकी थी। डॉक्टर डेविड हॉकिंस के इमोशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट के अनुसार जब तुम शिकायत या गिल्ट में होते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 100 से भी नीचे होती है, लेकिन जब तुम धन्यवाद के भाव में होते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 500 से ऊपर वाइब्रेट करती है। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हालात पर नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया देती है। साइंस कहती है कि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम सिकुड़ जाता है, लेकिन जब तुम धन्यवाद देते हो तो दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ने लगता है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर प्रयोग करके दिखाया था कि जब पानी के सामने प्यार और धन्यवाद के शब्द बोले गए तो उसके क्रिस्टल ने दुनिया के सबसे खूबसूरत आकार ले लिए। हमारा शरीर भी 70% पानी है। अब सोचो तुम्हारी दिन भर की शिकायतें तुम्हारे शरीर के कड़-कड़ के साथ क्या कर रही हैं। जो तुम ब्रह्मांड को दोगे वही पलटकर तुम्हारे पास कई गुना होकर आएगा। अब इसे सिर्फ सुनना नहीं है, आज रात से ही इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अब यह 4 स्टेप का चैलेंज तुम्हारे सोचने के तरीकों को जड़ से बदल देगा। स्टेप नंबर 1, हर रात सोने से पहले एक डायरी और खाली पन्ना लो। स्टेप 2, पन्ने के बाईं तरफ दिन भर की सारी तकलीफ़ें लिख डालो। स्टेप 3, दाईं तरफ हर बुरी बात के आगे धन्यवाद लिखो और उसका एक पॉजिटिव कारण ढूंढो। जैसे, आज मैं ट्रैफिक में फंसी रही, धन्यवाद क्योंकि मुझे अपने साथ वक्त बिताने का मौका मिला। स्टेप 4, अगली सुबह उठते ही फ़ोन छूने से पहले उस पन्ने को जोर से पढ़ो। लगातार 7 दिन तक इसे करना है। 5वें दिन तुम्हारे अंदर कुछ बदलेगा और 7वें दिन तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाएगी। मैं यह चैनल सिर्फ इसलिए नहीं चलाती हूँ कि ताकि तुम अपने हालात के गुलाम बनकर ना जियो। तुम वो इंसान बनो जो अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बेहद पावरफुल ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन वाली वीडियो बनाऊँ तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए, वी नीड दिस। आज ही शिकायतें छोड़िए, अपने अंदर का एक समंदर बनाइए, क्योंकि पानी कभी रेगिस्तान की तरफ नहीं जाता। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।